मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर अपनी ऐतिहासिक इमारत के लिए पूरे देश भर में मशहूर है। रियासत काल में इस शहर की खूबसूरती में कभी चार चांद लगाने वाली स्वर्णरेखा नदी आज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गंदे नाले में तब्दील हो गई है। कैसे बदला स्वर्णरेखा नदी का रूप, कौन इसका जिम्मेदार है, इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक शहर ग्वालियर की खूबसूरती में कभी चार चांद लगाने वाली स्वर्णरेखा नदी आज अपने अस्तित्व पर आंसू बहा रही है। आलम यह है कि इसकी खूबसूरती और इसमें साफ पानी बहाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। आइए समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों स्वर्णरेखा नदी में साफ पानी नहीं बहाया जा सका। क्या ये भ्रष्टाचार की बड़ी भेंट चढ़ी है या फिर कोई और कारण है? तो शुरू करते हैं स्वर्णरेखा नदी की पड़ताल। खतरे में स्वर्णरेखा का अस्तित्व खोती स्वर्णरेखा नदी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गंदे नाले में तब्दील हो गई नदी। बदबू से परेशान शहरवासी। नदी का इतिहास अब सिर्फ किताबों में ही देखने को मिलेगा। कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी नदी। स्वर्णरेखा नदी में साफ पानी लाने के लिए 150 करोड़ खर्च। नदी की हालत जस की तस रही। आलम यह है कि स्वर्णरेखा नदी के पास खड़े होने पर सीवर युक्त पानी से आने वाली दुर्गंध से लोग बेहाल और परेशान हैं। कभी यह नदी इतनी खूबसूरत थी कि इसके आसपास जंगल था, जंगली जानवरों का भी बसेरा हुआ करता था। इस बात के प्रमाण ग्वालियर नगर निगम के संग्रहालय में बने 100 वर्ष पुराने भित्ति चित्रों में दिखाई देता है। नगर निगम संग्रहालय में बनी भित्ति चित्रों में स्वर्णरेखा नदी की खूबसूरती को दर्शाया गया है। ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी को मूल स्वरूप में वापस लाने के दावे सिर्फ कागजी साबित हुए हैं। दावा किया गया था कि ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी को इंग्लैंड की टेम्स नदी की तरह संवारा जाएगा। इसके लिए प्रयास भी हुए, लेकिन यह प्रयास न कहीं साबित हुए। स्वर्णरेखा नदी को सुंदर बनाने के लिए इसमें साफ पानी बहने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा। हाईकोर्ट में बार बार अधिकारियों को स्वर्णरेखा नदी की बदहाली को लेकर फटकार लगाई गई, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट बने जिनमें स्वर्णरेखा नदी को वापस उसके मूल स्वरूप में लाना था। इसके लिए जल संसाधन विभाग, इसके चारों तरफ हरियाली के लिए वन विभाग और नगर निगम को सीवर सफाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना था। अमृत योजना के नाम पर भी स्वर्णरेखा नदी के साथ भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। नगर निगम को स्वर्णरेखा नदी में सीवर की लाइन मिलने से रोकना था, लेकिन इसमें सीवर का गंदा पानी अभी भी बह रहा है। अमृत योजना में स्वर्णरेखा नदी के किनारे पैरेलल सीवर लाइन डाली जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में शहर के समाज सेवी और वकील नदी को वापस मूल स्वरूप में लाने के लिए हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने स्वर्णरेखा नदी के जीर्णोद्धार में हुए घोटाले का मामला भी उजागर किया है। ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी जो एक जमाने में ग्वालियर की जीवनदायिनी नदी हुआ करती थी, उसे इस नदी के विकास के नाम पर बर्बाद किया गया। थीम्स नदी की तर्ज पर उसे डेवलप करने के नाम पर 200 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए गए और आज दिनांक तक उस नदी में पानी नहीं बहाया गया। और उस नदी पर समय समय पर चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, नगर निगम हो, मेंटेनेंस के नाम पर उस नदी पर खर्चा किया गया और वर्तमान में उस नदी पर नदी की बहती हुई दिशा में 1400 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। सवाल ये है कि इस नदी पर
200 करोड़ से ज्यादा जब थीम्स नदी की तर्ज पर डेवलप करने के नाम पर खर्च कर दिए गए तो फिर एलिवेटेड रोड को, इसका मतलब वो 200 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। वो 1400 करोड़ का वो जो प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड का इस पर चल रहा है, वो प्रोजेक्ट जो है शुरुआती दिनों में 829 करोड़ का था, लेकिन 2 महीने बाद ही बढ़कर 1400 करोड़ हो जाता है। इस पर 571 करोड़ का वर्तमान में एक बड़ा घोटाला कर दिया गया। मध्य प्रदेश के तमाम आला नेतागण, तमाम आला अधिकारी ग्वालियर से जुड़े हुए, इस संभाग से जुड़े हुए इस नदी पर को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हुए हैं। कभी शहर की खूबसूरती का मूल आधार कही जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी सरकारी तंत्र की भेंट चढ़ गई है। दूर दराज स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार के मामले में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली की तस्वीर देखकर अनदेखा कर रहे हैं। वह कोर्ट को तो गुमराह कर ही रहे हैं, बल्कि ग्वालियर की इस जीवनदायिनी नदी को भी नजरअंदाज करके इसके अस्तित्व को ही खत्म करने पर आमादा है। स्वर्ण रेखा नदी के आसपास लगातार अतिक्रमण हो रहा है। स्वर्ण रेखा नदी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी गांव रही है। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के फूलबाग मैदान में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही अंग्रेजों से लोहा लिया। उनकी समाधि इस बात की गवाह है। स्वर्ण रेखा नदी को लेकर राजनीति भी काफी होने लगी है। सरकार के द्वारा नए प्रयोग कर इस नदी के नाम पर करोड़ों रुपए लूट लिए, लेकिन न तो इसमें पानी आ पाया और न ही स्वर्ण रेखा नदी का अस्तित्व बचा पाया। इस नदी अस्तित्व पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास ग्वालियर वासी कर रहे हैं। स्वर्ण रेखा नदी ने आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को भी देखा। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने इसी नदी के किनारे फूलबाग मैदान पर अंग्रेजों से लोहा लिया। उनकी समाधि स्थली भी इसी नदी के किनारे बनी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी कितनी ऐतिहासिक और कितनी महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके सरकारी मशीनरी इसके जीर्णोद्धार में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही। सवाल उन जनप्रतिनिधियों से भी हैं जो शहर के विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास क्या है वो स्वर्ण रेखा नदी की हालत देखकर आपने खुद अंदाजा लगा लिया होगा। सवाल ये है कि क्या ये नदी अब नाले में ही तब्दील रहेगी या फिर ये नदी वापस अपने मूल स्वरूप में आएगी, देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, ग्वालियर।